श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 5 श्लोक 21। अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दयात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु बाहर के विषयों में असक्त आत्मा आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक जो है आत्मनि आत्मा में स्थित यत जो ध्यान जनित सात्विक सुखम आनंद है तत् उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय सुखम आनंद को अनुभव करता है। विषय भोगों की निंदा। ये संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नौ एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नयः एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। और आगे कहते हैं कि ये अर्थात जो ये इंद्रिय तथा संस्पर्शजा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोगा सब भोग हैं वे यद्यप विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी ही निसंदेह दुख योनयः एव दुख के ही हेतु हैं और आद्यंतवंतः आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए कौन्तेय हे अर्जुन बुधा बुद्धिमान विवेकी पुरुष तेषु माने उनमें नहीं रमता है रमते नहीं हैं। अर्थात कहते हैं कि जो ये इंद्रिय जनित सुख हैं विषय के इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख होते हैं वे विषयी पुरुषों को जरूर सुख रूप भासते हैं लेकिन उनका वो आदि अंत वाले हैं। उनका परिणाम अच्छा नहीं होता है, उनका परिणाम दुख होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं विवेकी पुरुष होते हैं वो उनमें नहीं रमते हैं। आगे कहते हैं काम क्रोध के वेग को सहन कर सकने वाले पुरुष को योगी और सुखी बतलाते हैं। अर्थात जो काम क्रोध के वेग को सहन करते हैं वही पुरुष योगी हैं और वही सुखी हैं। शक्नोति हैव यासोढ़ुं प्राक् शरीरे विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्ता स सुखी नरः। शक्नोति एव यासोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता स सुखी नरः। यह माने जो साधक ही इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षणात् शरीर का नाश होने से प्राक एवं पहले ही काम क्रोधोद्भवम काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगम माने वेग को छोड़ुम सहन करने में शक्नो समर्थ हो जाता है। सह नरः वही पुरुष पुरुषतः योगी है और सह सुखी वही सुखी है। अर्थात यहाँ कहते हैं कि जो भी साधक या मनुष्य इस शरीर के नष्ट होने से पहले ही अर्थात शरीर के अंत होने से पहले ही या ये कहें कि जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सके तो जो काम और क्रोध के वेग हैं उनको सहन करिए, उस पर नियंत्रण रखिए। जब उनको सहन करने में समर्थ हो जाता है तो वही पुरुष सच्चा योगी है और वही सच्चा सुखी है। सच्चा सुख कब मिलता है? सच्चा सुख ये मिलता है कि आप जो काम क्रोध के वेग होते हैं उनको सहिए। उनको जब मन में ऐसे विकार आवे ऐसे संकल्प विकल्प आवे तो उनको जो है भगवान का स्मरण करके उनको रोकिए, उनको बस में करिए। सांख्य योगी की अंतिम स्थिति
और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के क्या लक्षण हैं, ये बतलाए जा रहे हैं। यो अंता सुखो अंतरारामस तथांतर ज्योतिरिव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह अंता सुखा अंतरारामः तथा अंतर्ज्योति एव यः सः योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूता अधिगच्छति। यह माने जो पुरुष, एवं माने निश्चय करके, अंतः सुखा अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरारामः आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा यह जो अंतर्ज्योति आत्मा में ही ज्ञान वाला है, सह वह ब्रह्मभूता सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त योगी, सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाणम शांत ब्रह्म को अधिगच्छित प्राप्त होता है। अब इसमें बताते हैं कि जो पुरुष यह निश्चय कर लेता है कि उसे अंतरात्मा में ही सुख है, और तो वो सदैव अपने अंतरात्मा में सभी अपने आत्मस्वरूप में ही रमण करता है, अर्थात उसमें ही विचरण करता रहता है, उसका ही चिंतन करता रहता है। और जो इस प्रकार वो आत्मज्योति आत्मा को ज्ञान वाला आत्मज्ञान रखता है और सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है, वो सदैव जो है परब्रह्म परमात्मा की चिंतन करता हुआ आत्मस्वरूप में रमण करता है। तो ऐसा योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, शांत चित्त हो जाता है। लभन्ति ब्रह्म निर्वाणं मृष्या क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मना सर्वभूतहिते रताः। लभन्ति ब्रह्म निर्वाणं मृष्या क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मना सर्वभूतहिते रताः। क्षीण कल्मषा, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, क्षीणा कल्मष यशसा, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, छिन्न द्वैधा, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, सर्वभूत हिते, सभी जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रता माने रत हैं, और यतात्माना, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ऋषयः ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म निर्वाणम शांत ब्रह्म को लभन्ते प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे साधक, ऐसे पुरुष जिनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सारे संशय निवृत्त हो गए हैं, और जो सभी प्राणियों के हित में रत हैं, अर्थात जिनको निश्चय हो गया है कि संसार नश्वर है, विनाशी है, और जिनकी अविनाशी आत्मस्वरूप में स्थिति हो गई है, तो उनका जिन्होंने अपने मन को यथात्माना मन को जीत लिया है, मन को बस में कर लिया है, तो ऐसे निश्चल मन वाले जो है उनकी साधक की पुरुष की स्थिति परमात्मा में हो जाती है, और ऐसा ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतच्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्ममान्। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभिता ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्ममान्। और काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोध से जो रहित है, यत चेतसाम, जीते हुए चित्त वाला है, यत चेतसाम, चेतसाम यत, जीते हुए चित्त वाला है, विदितात्म नाम, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए, विदिता आत्मनाम, आत्मनाम आत्मा को अर्थात परमात्मा को विदिता, जिसने जान लिया है, जिसने साक्षात्कार कर लिया है, यतीनाम, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए, अभिता माने सब ओर से, अभिता माने सब ओर से, परिता माने चारों ओर से, ब्रह्म निर्वाणम, शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही वर्तते परिपूर्ण है। तो जिसने परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उसको परिपूर्ण परमात्मा ही सर्वत्व व्याप्त है। उसके लिए आगे फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त विवरण बताया जा रहा है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान् कृत्वा बहि बाह्यान् चक्षु चैव अंतरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्ता एव सः। अर्थात हे अर्जुन, बाह्यान बाहर के स्पर्शान विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, बाहर के विषय भोगों को जो चिंतन नहीं करता है, बही माने और एव बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को चक्षु भ्रुव भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके अंतरे नासाभ्यंतर चारणों नासिका में विचरने वाले प्राणापानों प्राण और अपान वायु को समो सम करके कृत्वा यतेन्द्रिय मनोबुद्धि जिसकी इंद्रियां और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा यह माने जो मोक्ष परायणा मोक्ष को चाहने वाला मुनि माने मुनि विगत इच्छा और भय क्रोध से रहित हो। विगत इच्छा भय क्रोधा इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है। सह वह सदा मुक्ता मुक्त एव ही, वह सदैव मुक्त ही है। अर्थात जो विषय भोगों का चिंतन नहीं करता है और उनसे बाहर निकल करके दोनों मतलब नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में भ्रू मध्य में स्थित करता है और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके बराबर करके तथा जिसने अपने मन एवं बुद्धि और इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा मोक्ष को चाहने वाला मुनि साधक इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है और वह सदा ऐसा साधक सदैव मुक्त ही है, वो बंधन में नहीं है। वो क्योंकि आत्मा जो है वो में कोई बंधन और बंध और मोक्ष आत्मा में नहीं है। तो जब आत्मस्वरूप में रमण करता है तो वो बंधन से सदैव मुक्त ही, आत्मा स्वयं सदैव बंधन से मुक्त है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है। प्रभाव सहित परमेश्वर को जानने से शांति की प्राप्ति होती है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अर्थात और हे अर्जुन, मेरा भक्त मां माने मुझको, यज्ञ तपसां सब यज्ञ और तपों का, भोक्तारम भोगने वाला, सर्वलोक महेश्वरम संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, तथा सर्वभूतानाम संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदम सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा ज्ञातवा तत्व से जानकर शांति को इच्छत प्राप्त होता है। साथ हे अर्जुन, मेरा भक्त जो होता है वो मुझको सब यज्ञ और तप का भोगने वाला था। जो यज्ञ हैं, तप हैं, तपस्या है, सबका भोक्तारम भोगने वाला, और सब लोगों का स्वामी, सब लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का, संपूर्ण चराचर जीवों का मित्र, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा जान करके वो शांति को प्राप्त होता है। अर्थात जो संसार में सब कुछ वो परमात्मा को और अर्थात मुझे ही मानता है, तो ऐसा साधक, ऐसा मुनि कहा जाता है और वो परम शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।